सो गाइस 20 अप्रैल है आज और एप्पल का आज इवेंट था, स्प्रिंग लोडेड इवेंट। सो उसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो रेडिकल चेंजेस लाए हैं टू द थिंग्स दैट वी लव एंड देयर आर थिंग्स दैट आर स्ट्रेट अप माइंड बॉगलिंग। सो इतनी सारी चीज़ें एप्पल ने निकाली हैं। सो आई विल गिव यू एन एक्सप्लेनेशन अबाउट ऑल ऑफ दीज एंड व्हाट दे विल रिफ्लेक्ट इन द एक्चुअल लाइफ। सो आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग दैट एप्पल हैज़ रिलीज्ड और एप्पल क्या क्या इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आने वाले आगे आने वाले टाइम में। सो या it is a lot to take in, so sit back and relax and enjoy. सो फर्स्टली टिम कुक ने एप्पल कार्ड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया। सो एप्पल कार्ड जो है बेसिकली एप्पल का एक क्रेडिट कार्ड है जो कि उन्होंने गोल्डमैन सैक्स के साथ अपनी एक पार्टनरशिप के साथ दे हैव क्रिएटेड इट। सो अब जो है इस एप्पल क्रेडिट कार्ड को दो स्पाउसेज या इफ दे आर इन अ रिलेशनशिप सो दे कैन यूनिफाई दैट कार्ड एंड यूज इट एज अ वन थिंग। मतलब अगर आपकी लिमिट दो पर्सनस की अलग है सो इट विल कंबाइन इट एंड यू विल यूज दैट लिमिट। सो उसके बाद आपकी स्पेंडिंग जो है वो काफ़ी हद तक जो है एक्सपेंड हो जाएगी। सो दैट इज़ वन थिंग दैट दे हैव डन इन द क्रेडिट कार्ड थिंग। और इसकी वजह से जो है क्रेडिट कार्ड स्कोर जो है वो मैटर करता है इफ़ यू वांट टू like expand your limit or something, but अब जो है they have unified it so that everyone can use the extended limit. And another thing, podcast जो है Apple ने शुरू किया था back in the day when iTunes was like really starting off. So अब जो है podcast ऐप का जो है वो थोड़ा overall आ गया। So मतलब एक physical changes उसमें जो है आपको दिखेंगे and it is now subscription based. So Apple जो है wants their money and they will also give this to the publishers that they say, but they are always going to keep their cut. So अब जो है Apple जो है आपको subscription भी इसका प्रोवाइड करेगा फॉर द पॉडकास्ट। सो इसमें आपको बोनस एपिसोड्स वगैरह मिलेंगे, आपको एड्स नहीं मिलेंगी एंड यू विल गेट सम एक्सक्लूसिव फुटेजेस और सम थिंग्स दैट दे आर गोइंग टू प्रोवाइड। सो 140 कंट्रीज में जो है इट विल किक ऑफ। सो लेट्स सी इफ वी गेट इन इंडिया। एंड इन द फ्लो ऑफ स्प्रिंग उन्होंने आईफोन का एक नया जो है कलर रिलीज किया। सो दैट इज कॉल्ड द पर्पल। सो ये अपेरेंटली दे जस्ट शोड द आईफोन 12 नॉट द प्रो। सो आई थिंक सो कि आईफोन 12 के लिए ही होगा सिर्फ ये। सो दिस इज अ पर्पल कलर विच हैज़ द aluminum rails also of that same accent. So yeah, there is that. Remember when Samsung released their Galaxy Tag? So उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। They released the Galaxy Tag and Galaxy Tag Pro. So you can watch that video up there, but watch this video because it is going to be interesting. Then you can watch that. So अब जो है Apple भी इस इकोसिस्टम में घुस चुका है। ऑलरेडी उनके पास एक Find My ऐप था जो कि you can find out your iPhones and your MacBooks. सो वो अब जो है पोर्टेड हो गया एंड यू गेट दीज टैग्स, स्मॉल टैग्स, सर्कुलर टैग्स। इसके बारे में काफ़ी सारे रूमर्स आ रहे थे। XDA पे भी काफ़ी सारे रूमर्स आए थे, बट आई डिडंट थिंक कि एप्पल इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस स्मॉल इकोसिस्टम, बट दे इवेंचुअली डिड। और अब जो है यू कैन गेट दोज टैग्स एंड स्टिक इट टू लाइक एनीथिंग दैट यू वांट और यू कैन लोकेट इट लाइक वेरी प्रिसाइजली, क्योंकि इसमें जो है अल्ट्रा वाइड बैंड यूज़ होने वाली है। दैट इज़ द अल्ट्रा वाइड बैंड की U1 चिप उनके ऑलरेडी काफ़ी सारे डिवाइसेस में है। सो दिस ऑल्सो यूजेज दैट और आपकी जो प्रिसाइज मूवमेंट के लिए दे आर गोइंग टू यूज़ दैट अल्ट्रा वाइड बैंड एंड इट ऑल्सो अपेरेंटली मेक्स नॉइजेस सो दैट यू कैन नोटिफाई इट। और इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो इंडिया में कस्टमाइजेशन अवेलेबल होगी बिकॉज हेडफोन्स के लिए भी नहीं इंडिया में अवेलेबल थी इनके, बट they are customization available in other countries. So yeah, there is that. So it will cost $29 So this is quite expensive मेरे हिसाब से। जो Galaxy का टैग है, टैग प्रो एक्चुअली दैट इज़ चीपर देन दिस, बट ये 4 टैग का पेयर आपको $100 में मिल सकता है एंड दे हैव ऑल्सो पार्टनर्ड विद Hermes. सो ये जो है एक काफ़ी जैसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रांड है इन टर्म्स ऑफ लेदर मटेरियल। सो उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेशन करके इन्होंने एक लेदर का भी इनका निकाला है। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। सो इसमें U1 चिप तो है ही ऑलरेडी, इट इज़ IP67 और इसमें आपकी एक यूज़र रिप्लेसेबल बैटरी जिसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ स्पीकर दैट आई टोल्ड यू और दे आर एनक्रिप्टेड लाइक द एनक्रिप्टेड होल थिंग। सो उनकी एक एप्पल इकोसिस्टम में एम्बेडेड है ये थिंग एंड इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी लाइक बैटरी लाइफ फॉर लाइक ओवर अ ईयर। सो ये भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। सो या लेट्स सी हाउ मच क्रेजी इट गेट्स। नाउ एप्पल टीवी के बारे में भी काफ़ी सारे जो है लीक्स काफ़ी सारे फ्लोट अराउंड कर रहे थे। सो दे वर सेइंग कि उसमें एक वेबकैम होगा या उसमें स्पीकर बार होगी, बट एज ऑफ नाउ देयर आर नो सच थिंग, मे बी इन द फ्यूचर। बट अभी के लिए जो एप्पल टीवी है इट हैज़ गॉट अ लाइक मेजर इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि अब जो है उसमें एक A12 बायोनिक चिप होने वाली है। सो बाय एडिंग A12 बायोनिक इनटू द एप्पल टीवी दे हैव लाइक जंप्ड अप द परफॉर्मेंस टू द न्यू लेवल, क्योंकि अब जो है ये हाई फ्रेम रेट HDR कॉन्टेक्ट को जो है इट कैन स्ट्रीम एंड इट कैन डिस्प्ले यू।
तो दैट इज़ अ रियली गुड थिंग। और डॉल्बी एटमॉस जैसे कि नए 12 Pro जो है वो रिलीज इसमें शूट करते हैं, सो दे कैन ऑल्सो यूज़ एयरप्ले टू कास्ट इट एंड यू कैन शो दैट ऑन योर एप्पल TV एज वेल। उसके साथ दे हैव रिलीज्ड वन मोर थिंग, अगर आपके पास नए आईफोन्स हैं सो यू कैन यूज़ द फ्रंट कैमरा, फ्रंट सेंसर एरे, और आप जो है डिस्प्ले के साथ दे यू कैन जस्ट लाइक होल्ड इट लाइक दिस और वो कलर कैलिब्रेट करके आपकी डिस्प्ले की कलर्स भी इम्प्रूव कर देगा। दैट इज़ अ रियली नेक्स्ट लेवल थिंग, क्योंकि इसके लिए आपको एक कलर कैलिब्रेटर लेना पड़ता है, दोज आर लाइक रियली एक्सपेंसिव और दोज आर लाइक मोर लाइक प्रोफेशनल टूल्स, सो वो भी नाउ यू कैन यूज़ योर फोन फॉर दैट। हाउ क्रेजी इज दैट? Apple is finally giving you the things that you already have and they are unlocking it for the public. That is a really great thing that iPhone has like now opened like a world of new things, क्योंकि the sensors you have on your phone, these are really great. आधे लोगों को पता नहीं है कि जो आपके पास फ़ोन में सेंसर है what the heck they can do. You don't know how much data your phone is collecting by just you are lifting it up and down. So that is like really one thing that Apple has unlocked for the users. So A12 Bionic already is there to handle all the duties. और उसके बाद उन्होंने जो है अपना जो इसका रिमोट है वो भी उन्होंने जो है थोड़ा एक चेंज कर दिया है। आई वाज थिंकिंग कि जो गूगल TV है उसकी तरह ये रिमोट होने वाला है, बट अपेरेंटली इट इज़ नॉट। जो उनका ट्रैक पैड है इट इज़ टच पैड ऑल्सो, और जो उसका डायल है यू कैन ऑल्सो यूज़ इट एज अ सीक पैड, सो इट इज़ रियली ग्रेट। But apparently they have moved the Siri button to the right on the side. I thought कि उस टाइम जो है वो वॉल्यूम बटन था, but it is actually the Siri button and volume button is on the front. So we are really used to the volume buttons on the phone. So I thought that it would be it, but it is apparently not. So yeah, their Siri button is on the right and volume is straight on the front. So Apple TV 4K के दो वेरिएंट्स हैं, 32GB एंड 64GB। सो 32GB जो है $180 का है और $200 का जो है 64GB है। दीज आर लाइक क्वाइट एक्सपेंसिव इन इंडिया ऑल्सो, क्योंकि पूरा जो मटीरियल है एक्सपोर्ट होकर आता है एंड दे आर नॉट मेड इन इंडिया, सो इसमें काफ़ी हैवी जो इम्पोर्ट टैक्स है वो लगता है। सो इट इज़ लाइक really out of reach for many of the users. Now coming on to the most radical change, or yet I think so the biggest change that they have made in the terms of computers. So नए iMacs जो हैं वो Apple ने रिलीज़ किए हैं। So these iMacs were like really crazy, it was like out of the Apple universe, क्योंकि Apple ने कभी भी इतने radical changes कोई भी अपने डिवाइस में नहीं लेके आए हैं वो, एंड दिस वॉज लाइक स्ट्रेट अप ऑन द नेक्स्ट लेवल। क्योंकि अब जो नए जो आपके मैक्स हैं दीज आर लाइक सो स्लीक, सो लाइक यूनिफॉर्म दे आर। उसके पीछे जो है इट इज़ नॉट लाइक बल्कि, क्योंकि पहले जो है एक कर्व शेप होती लाइक दे आर लाइक अ ओल्ड पर्सन लाइक, बट नाउ दे हैव लाइक रियली इम्प्रूव्ड इट, बट द बेजल्स आर रियली बिग नाउ ऑल्सो। आई डोंट नो व्हाट एप्पल कुड हैव डन इट, but Apple didn't. And the new Mac is so sleek and it looks like so incredible, क्योंकि like it is looking like just a display. आपको लग भी नहीं सकता कि it is so powerful out of a computer, क्योंकि इसमें already M1 की जो चिप है that it has. So दो Thunderbolt पोर्ट्स के साथ आता है ये, और दो जो इसमें ऑप्शनल आप जो अगर हायर वेरिएंट में जाएंगे तो आपको दो USB पोर्ट्स मिलेंगे, बिकॉज M1 Mac हैज़ कंस्ट्रेंट PCI स्लॉट्स, सो उसकी वजह से जो है इट इज़ लाइक कंस्ट्रेंट टू ओनली 2 Thunderbolt पोर्ट्स, बट दोज आर मोर देन इनफ, क्योंकि Thunderbolt को आप डेजी चेंज कर सकते हो। बिकॉज इंटेल जो है काफ़ी टाइम से मैक गाय करके M1 Max का मजाक उड़ाया था, सो दिस इज़ हाउ द एप्पल टीम रिस्पॉन्डेड टू दैट। Straight up, it is an Intel processor. You can see that notches, that golden triangle, and also the GPU die, जो अलग से integrated GPU होता है। And you can see that they have moved it कि अब जो है आपको bulky components की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। You just need like it is like a single strip of PCB, और उसके ऊपर आपका motherboard, memory, each and everything is there. And उस छोटे से motherboard को cool करें like teeny small fans. So this is a ridiculous amount of power and a ridiculous amount of power efficiency, and like in chassis that is like a display, literally a display, and it comes in a 24-inch size. So 24-inch का जो size है उसका, और जो है ये it is like more above 4K, so ये 4.5K retina displays को बोलते हैं ये।
सो दिस इज़ वन थिंग। और इसके साइड में जो है यू स्टिल हैव दैट हेडफोन जैक, सो दैट इज़ लाइक समथिंग फॉर यू गाइज कि यू कैन एंजॉय द हेडफोन जैक फॉर सम टाइम ऑन दीज मैक्स। एंड दे हैव रियली इम्प्रूव द वेबकैम, क्योंकि अब वेबकैम जो है इट इज़ अ 1080p वेबकैम, और बिकॉज इट इज़ द फंडामेंटल चिप दैट वाज इन द आईफोन, सो ऑलरेडी जो है उसमें ISP वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, न्यूरल इंजन भी अवेलेबल है। सो दे हैव इम्प्रूव्ड द वीडियो क्वालिटी। सो देयर आर स्टूडियो क्वालिटी माइक्स ऑन दैट मैक, और जो है वो बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ताकि बैकग्राउंड नॉइस को वो कैंसिल आउट कर सके एंड दे कैन फोकस ऑन योर वॉइस। So that is also a really great thing about these new Macs, and they have improved the speakers on these Macs. They are saying that they are 6 speaker array इसमें, और इसमें एक 2 subwoofer on the left and right side, and they can provide spatial audio with that, क्योंकि इसमें एक 3D effect भी आने वाला है, so they can use Dolby and other techniques so that they can filter out left and right channels. And some for weird reasons they were talking about gaming on Mac. Jokes aside, there is a really powerful GPU, so that is like around 1060 to 1070 level of performance. So GPU भी एक काफ़ी अच्छा उसमें एक जो है provide किया हुआ है Apple ने. So you can play your iPhone apps and games on there because they are like on the ARM architecture. So वो भी आप वहाँ use कर सकते हो. That is also cool. एंड एप्पल के साथ दे हैव लाइक टाइट इंटीग्रेशन, सो आपका क्लिप बोर्ड वगैरह, आपकी मेल्स, इवन योर फोटोज, योर एडिटिंग, योर वीडियोज, लाइक whole can shift on the Mac, even your calls you can take it on the Mac. So they are saying that 2 times faster जो है ये आपके graphics होने वाले हैं with the previous generation, the top tier ones, and even it is like 3 times more faster in the machine learning. One more thing I was seeing again and again, जो इसका power का port था, it is like goes through the stand to the monitor. So I was seeing that it is different, and it is actually different. So ये अब magnetic है, so this is really great thing that it is magnetic. So even if you pull it out, so it is not going to damage the port. And one more thing, the power brick includes a Ethernet jack. So you know कि अगर आपको कहीं भी, अगर आपको एक Mac या कोई भी कंप्यूटर यूज़ करना है for that purpose, you need fast networking. Even like we have like tons of terabytes of RAIDs that are connected to a Mac or a computer. So उसके लिए the power outlet, the adapter, it has a Ethernet jack, and you can attach that to a Ethernet cable and you will get the high speed networking. So I think so it is only the gigabit, क्योंकि जो M1 mini था that only had the gigabit, और उसमें 10 gigabit का option नहीं था. But जब वो Mac mini जो है वो उसमें आता था Intel में, that also had a 10 gigabit upgrade option. But due to their PCI Gen constraints, so I really think so that it is gigabit, not get 10 gigabit. And they have also changed the keyboard. So keyboard भी उनके 3 types के आते हैं. So there is like simple one जिसमें कि सिर्फ एक lock button है on the edge of the right edge. But उसके बाद एक और जो कीबोर्ड आता है that has touch ID, that is like not with a numpad. और उसके बाद एक पूरा कीबोर्ड आता है that is with the numpad and also with a touch ID. So they are saying that they use it like encrypted data to transfer in between the Mac and the keyboard. So आपकी जो touch information है that also stays secure in the secure enclave because there is a processor embedded on the keyboard as well. That is like everything is like so tightly secured क्योंकि this is the Apple way of doing things, and I really like not expect anything less from Apple. So yeah, they are right on par with the expectations. So the iMac will start at $1,300. So $1,300 के लिए आपको 8GB RAM और 256GB internal storage मिलेगी, and there is one less GPU core. So 7 core GPU है और 8 core CPU है. That is one weird thing that they do. और इसके साथ जो है आपको एक Magic Keyboard मिलेगा without, I think so it is without the Touch ID, और 2 Thunderbolt ports मिलेंगे. And these are only the 2 Thunderbolt ports. इसमें आपको 2 USB ports नहीं मिलेंगे जो Type C हैं. These are not available. These all have the 2 Thunderbolt ports. फिर उसके बाद आपका जो है एक अपग्रेडेड वेरिएंट है जो कि आप $1,500 के लिए है. सो दैट कम्स विद अ फुल फ्लेज्ड 8 कोर GPU एंड 8 कोर CPU एंड 8GB RAM एंड 256. सो ये जो है सिर्फ आपका 1 कोर एनेबल करेगा एंड 3 USB पोर्ट्स आपको और देगा, और इसके साथ जो है आपको टच ID वाला है मिलने वाला है जो कीबोर्ड, एंड इट apparently says Ethernet. So मेरे हिसाब से जो आपका जो lowest end variant है that was for $1,300, it does not have Ethernet port on the adapter. So that is also a weird thing. So now the biggest story of this event, if you are thinking that iMac was the biggest, you don't know what happened. Like it was so crazy. So अब जो M1 chips हैं वो आपके iPad में होने वाली हैं. iPad. If you have a tablet, just throw it away. It is not going to compete with the
iPad Pro द न्यूअर जनरेशन, क्योंकि अब जो है M1 चिप्स, तो अब जो M1 चिप्स है दे आर गोइंग टू बी इंटीग्रेटेड इन द iPad Pros। सो अब जो iPad Pro है वो आपका M1 Mac के साथ आएगा, जो कि 8 कोर GPU और 8 कोर CPU के साथ आएगा। दैट इज़ लाइक इनसेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। You are thinking like it is straight up a laptop. Apple says that it is not a laptop, but it is a laptop. God damn it. It has so much power. It has so much raw horsepower. They are saying that it is 75 times faster than the previous CPUs. It is going to be faster क्योंकि इसमें जो 8 कोर्स हैं उसमें 4 पावरफुल कोर्स हैं rather than कि 2 पावरफुल कोर्स आते थे जो उनके A12X या A14 जो उनके आते थे Bionic chipset. And if you are crazy thinking about that CPU performance is 75 times faster, the GPU is 1500 times faster than the previous one. Can you think of it? 1500 times faster. एंड जहाँ तक जैसे कि 8GB रैम बेसिक मॉडल आता है, सो आई रियली थिंक सो दैट द iPad इज गोइंग टू हैव 8GB ऑफ रैम, एंड दैट इज़ लाइक इनसेन। देयर आर नॉट, आई डोंट थिंक सो कि शायद मेरे हिसाब से जो सैमसंग का Galaxy Tab S7 Pro दैट कम्स विद 8GB ऑफ रैम, बट दिस इज़ लाइक रियली ग्रेट। और अब जो है आप अपना जो Xbox कंट्रोलर है, जो PS5 का कंट्रोलर, दैट ऑल्सो आर अवेलेबल टू यूज विद अ न्यू iPad। एंड इफ दैट वाज नॉट इट, जो उसका Type-C पोर्ट है दैट इज Thunderbolt 4 enabled on a tablet. Goddamn tablet, you have a Thunderbolt 4 port. Like my mind was blown. We don't have laptops enough that support Thunderbolt. और ये Thunderbolt 4 का टैबलेट, can you think of it? A tablet that has Thunderbolt 4, like 40 gigabit of bandwidth. I have a fastest SSD, external SSD, so this is the T7 Samsung, जिसके बारे में मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, you can check it out there. It reaches 1 gigabyte per second, that is like 10 gigabit per second. So like four of these drives it can saturate at once. That tablet can saturate these 4 drives. That is insane level of performance. Thunderbolt is like on the pinnacle of connectivity in terms of consumer electronics. It is the pinnacle of connectivity, and it also comes with a massive 2 terabyte of raw storage अगर आपको highest variant पे जाएंगे. And if you're thinking that was it, no, not at all. This tablet can deliver enough horsepower to run the Apple Pro Display XDR at its full native 6K resolution. 6K HDR. It can power it with a single goddamn cable. Are you listening to me? 6K HDR with a single cable on a portable device that is running on battery. My mind is officially blown. Apple, are you fucking kidding me? That is insane level of performance. If a person is working on a project, HDR workflow 6K, this tablet can edit 5 streams of 4K at once, या एक 8K वीडियो भी एडिट कर सकता है ये टैबलेट. It is so much powerful in terms of if you want the raw terms कि 5 4K videos. My PC struggles at a 1080p out of a DSLR, and it can handle 5 4K and 1 8K. Insane. And if you are thinking that was it, no. It also comes with the 5G modem enabled और उसमें millimeter wave भी है. A tablet, I don't think so that there are enough tablets that support 4G and let alone 5G. So it comes with a 5G modem enabled और इसमें आप जो है up to 4.5 gigabit per second की जो है upload and download speed you can get. So it has their upgraded front camera. So जो अब front camera है वो 12 megapixel है, not the 7 megapixel. So अब जो है ये एक ultra wide camera जिसका वो I think जो 122 degree का field of view है, and if you are on a video call, so the camera will dynamically adjust according to the person. So if there are more people on the
camera, so it will like zoom out and it will give the wider view. So they call it, this thing is called the center stage. So center stage की वजह से आप जो है अपना मतलब अगर आप पूरे frame में move भी करो, so it will dynamically adjust the image to so that you stay in the center. So that is a really good thing that Apple is using that whole 122 degree of field of view to get the best out of that image. So I was telling you about the 6K Pro Display XDR. So उनकी जो Pro Display XDR है, that can be handled by the tablet. That was not amazing. They have like improved the display so much that they are saying that the 12-inch जो उनका 12-inch tablet है, it is the Liquid Display Retina XDR. So अब जो वो display है, it is like so advanced क्योंकि if you know anything about technology, display technologies to be exact, the most best thing that you could get up till now was the OLED displays. So OLED displays, these are more common क्योंकि they show like amazing contrast of black and it is like dead pitch blacks. So in terms of LCD and other display technologies, mini LED is the new feature. So अब जो है they have shifted to the mini LED. This was like speculated for a long while कि Apple जो है mini LEDs पे shift करने वाला है. So they finally did it और अब जो है this display has a peak brightness of 1600 nits and a sustained full display brightness of 1000 nits. That is like insane amount of brightness. A person can be blinded by that amount of light. क्योंकि this is so bright because इसमें जो है, so इसमें 10,000 mini LEDs हैं जो कि आपको एक full array backlight देगी and it has a contrast ratio of 1,000,000 to 1. So if you know anything about contrast ratio, that is a really great one. So this is going to be a really great display in terms of professional use because they are targeting it for the professional use only. Because ये जो mini LED है, this is like on the future end. So अब जो है Samsung is also working on mini LED displays for their television, their high-end television. So yeah, this is going to be the next pinnacle in terms of at least the mobile displays. So इसमें 3000 local dimming zones हैं. I once saw a video about a gaming display that was by Asus. So उसमें that was 27 inch और उसमें around 250 या 300 local dimming zones थे. That were like gaming display जो कि वो कहते हैं it is like great HDR, and this has like around 3000 on a 12-inch display. That is like insane, dude. And it has 120 Hz touch sampling rate as well as 120 Hz display refresh rate. That is like bonuses on top. And Apple has taken a really big leap in terms of display technology क्योंकि अभी तक किसी भी मोबाइल डिस्प्ले या टैबलेट डिस्प्ले पे ये मिनी LED टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है. There are 1 or 2 laptops that I know they are in production. उनमें है but not on any phone or tablet. So this is the world's first display that has that mini LED array. Yeah, that was really great. और the amount of horsepower that this tablet has like is off the charts क्योंकि it is more powerful than my rig, my goddamn rig. मैं अपने आप को ये नहीं सोच पा रहा हूँ. The biggest thing that is annoying about this tablet that it is more powerful than my rig. I cannot wrap my head around it कि ये जो tablet है it supports Thunderbolt 4. It tops out at 2 TB of storage and 16 GB of memory. So that is one more thing that is like an enormous amount of storage is available for you. And the display is mini LED. It has 5G. It has Thunderbolt. This tablet, personally I think so, is like leaps and bounds ahead of any of the Android tablet. Android tablet अगर हम सोचते हैं, so the most powerful that I can think of is the Samsung Galaxy Tab S7 Plus. So उसमें 865 है and it has the 120 Hz OLED display that is like 1440p or something. But this is like on another level. Mini LED, 120 Hz display, 120 Hz touch sampling rate, 5G, M1 desktop grade chip, 16 GB of RAM, 2 TB of storage. What else do you need in a tablet? I guess I can make it a laptop and like never complain ever. So guys, that was it for this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, please make sure to like and subscribe to this channel. This has been Beast from Geek, guys. Now I am selling my phone, my laptop, my tablet, my rig, and getting that 13-inch iPad Pro.